तो दोस्तों फाइनली आईसीआईसी एएमसी आईपीओ का अलॉटमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है। एंड जो लोग भी दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं, ऑलमोस्ट हर किसी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का अलॉटमेंट काफ़ी लोगों को मिला हुआ है। बट दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट तो मिल चुका है एंड मार्केट अभी डाउन में है, तो आखिर हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इस आईपीओ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि आखिर हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर जिन किसी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इस आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर आपको कैसे लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ का टारगेट क्या रखनी चाहिए, वो सब आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए ताकि आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके एंड आप मार्केट में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो फिर चलिए बिना अब आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में कि फिलहाल ग्रे मार्केट में अभी इसका क्या डिमांड चल रहा है एंड इस आईपीओ में आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में कहीं ना कहीं लगभग 17% से लेकर 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली इसके ग्रे मार्केट में 17% के आसपास डिमांड बना हुआ है। इसीलिए 17 से 20% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 2200 से लेकर 2500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का प्राइस बैंड 2061 रुपये से लेकर 2165 रुपये के आसपास तक रखा गया है, जबकि फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 17 से 20% के आसपास डिमांड बना हुआ है। इसलिए इसका एस्टिमेट लिस्टिंग कहीं आपको 2550 रुपये से लेकर 2600 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस आईपीओ का प्राइस बैंड 2061 रुपये से लेकर 2165 रुपये के आसपास तक रखा गया है एंड उसके तुलना में इसका लिस्टिंग कहीं आपको 2500 के ऊपर देखने को मिलता है, तो इसको हम एक डिसेंट लिस्टिंग बोल सकते हैं। क्योंकि फिलहाल अभी मार्केट काफ़ी वीक है एंड इस वीक मार्केट में अगर हमें 20% के आसपास लिस्टिंग देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा दोस्तों इस आईपीओ के लिए। हालांकि दोस्तों वैसे तो हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के ग्रे मार्केट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो मे भी इसका लिस्टिंग आपको 20% के ऊपर भी देखने को मिल सकता है या फिर 17% के नीचे भी देखने को मिल सकता है। जैसा कल ओवरऑल मार्केट रहेगा उस हिसाब से इसका लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों मे भी इसका लिस्टिंग 17% के नीचे हो या फिर 20% के ऊपर हो, हमें हर सिचुएशंस के लिए रेडी रहनी चाहिए एंड इसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए आखिरकार अब हम बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ को होल्ड करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, या फिर हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें फ्रेश एंट्री के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए तो शॉर्ट टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। तो दोस्तों फ्रेश एंट्री के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्या आगे भी ये आईपीओ चल सकता है या फिर नहीं चल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 36 के पी पे लेके आई थी। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का प्राइस बैंड 2165 रुपये के आसपास तक रखा गया था जो लगभग 36 के पी पे आया था। जबकि उसके तुलना में अगर बात करें कि अगर ये आईपीओ 2600 के आसपास तक लिस्ट होती है तो इसका पी रेशियो लगभग आपको 43 देखने को मिल जाएगा, जो लगभग एचडीएफसी एंड निपॉन के पास है। जी हाँ दोस्तों, अगर एचडीएफसी एएमसी का पी रेशियो देखते हैं तो वो लगभग आपको 45 के आसपास देखने को मिलेगा एंड निपॉन लाइफ इंडिया का पी रेशियो देखते हैं तो वो भी लगभग आपको 41 के आसपास देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल इन दोनों से कहीं बड़ी कंपनी है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इन दोनों से बड़ा है। इसलिए टारगेट के लिए अगर हम एचडीएफसी एएमसी का भी पी रेशियो लेते हैं तो वो भी आपको 45 के आसपास देखने को मिल जाएगा एंड दोस्तों 45 के पी पे ये लगभग आपको 2700 के आसपास तक जाते हुए नजर आ जाएगा। हालांकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड इन दोनों कंपनी से काफ़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि ये जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। एसबीआई के बाद ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। इसलिए इसको अगर हम थोड़ा सा हायर पी रेशियो देते हैं यानी ऑलमोस्ट 50 का पी रेशियो देते हैं तो लगभग आपको 3000 के आसपास तक टारगेट नज़र आ सकता है।
जी हाँ दोस्तों, अगर 45 के पी रेशियो पे देखते हैं तो लगभग आपको 2700 के आसपास तक जा सकता है। एंड अगर आप 50 के पी रेशियो पे देखते हैं तो लगभग आपको 3000 के आसपास तक जाते हुए ये नज़र आ सकता है। हालांकि दोस्तों अभी मार्केट काफ़ी वीक है, तो हमारा जो पहला टारगेट होनी चाहिए वो लगभग 2700 के आसपास तक होनी चाहिए, जो ऑलमोस्ट HDFC AMC के पी रेशियो के बराबर होना चाहिए। बट याद रहे दोस्तों कि ये दोनों टारगेट आपको जब भी अचीव होगा जब मार्केट अच्छा खासा चलेगा, मार्केट में अच्छा खासा इस IPO का डिमांड देखने को मिलेगा। इसलिए मेक श्योर कि अगर आपको इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी भी है तो ओवरऑल आपको मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए ही इस IPO में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए। वहीं अगर बात करें कि क्या जिनको भी इस IPO में अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस IPO को होल्ड करनी चाहिए या फिर सेल करनी चाहिए, तो वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी लोग इस IPO में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही पैसा लगाए होंगे, क्योंकि इस IPO का अलॉटमेंट ऑलमोस्ट हर किसी को मिला हुआ है। एंड दोस्तों इस वीक मार्केट में भी अगर आपको 20% के आसपास इजीली लिस्टिंग गेंस मिल रहा है तो बिल्कुल आप चाहें तो इस IPO में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट वहीं दोस्तों अगर आपको इस AMC कंपनी में पूरा विश्वास है एंड आप इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो जी हाँ, ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाली है। मे भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी नज़र आ सकता है इसमें एंड नीचे जा सकता है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ये जो कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा रहने वाली है। तो अगर आपके पास मल्टीपल शेयर है तो उनमें से कुछ शेयर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं एंड कुछ शेयर जो है वो आप इजीली प्रॉफिट बुक करके अपना गेन ले सकते हैं। बट दोस्तों याद रहे कि कोई भी डिसीजन आपको अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही लेना है, क्योंकि इसका लिस्टिंग आपको कल यानी 19 दिसंबर को देखने को मिलेगा एंड जापान में 19 को ही आपको इंटरेस्ट हाइक देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर मैं भी इंटरेस्ट हाइक होता है तो मैं भी शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। बाकी बात दोस्तों याद रहे कि लिस्टिंग के दिन कोई भी डिसीजन आपको जल्दीबाजी में नहीं लेनी है। सबसे पहले प्री IPO सेशन में इस IPO के प्राइस को देखना है, इसके डिमांड को देखना है, उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन लेना है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ मिलके इस IPO के प्री IPO सेशन में डिमांड एंड इसके सप्लाई को अच्छे से एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग हर IPO को प्री IPO सेशन में अच्छे से एनालिसिस करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि खुलते हैं उस IPO में ठीक ठाक डिमांड आ सकता है या फिर ऊपर के लेवल से हमें सप्लाई देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। फिलहाल दोस्तों ये तो था मेरा पूरा लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी इस IPO को लेकर। आपका क्या स्ट्रेटजी है? आप इस IPO में होल्ड करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं या फिर फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं? वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, आप मुझे ये भी बताएं कि आपने कौन कौन से कैटेगरी में इस IPO में अप्लाई किए थे एंड आपको कितना कितना लॉट इस IPO का अलॉटमेंट मिला हुआ है। फिर आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज KSH इंटरनेशनल में अप्लाई करने का आखिरी दिन है। इस वीडियो पर टैप करके इस IPO का फाइनल डिसीजन देखना ना भूलें।